भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत 9वें स्कंद में भगवती सावित्री की उपासना से राजा अश्वपति को सावित्री नामक कन्या की प्राप्ति, सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह, सत्यवान की मृत्यु, सावित्री और यमराज का संवाद की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। भक्तगणों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती, माँ सावित्री आपकी कल्याण करेगी। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा अश्वपति ने विधि पर भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्तोत्र से उनकी स्तुति करने के अनंतर उसी स्थान पर हजारों सूर्य के समान तेज से संपन्न उन देवी के दर्शन किए। अपने प्रभामंडल से दिशाओं को आलोकित करती हुई प्रश्न वदना भगवती ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार राजा को संबोधित किया, जैसे माता अपने पुत्र को कहती है। सावित्री बोली, हे महाराज, मैं जानती हूँ कि आपके मन में क्या कामना है और आपकी पत्नी क्या चाहती है। मैं निश्चित रूप से वह सब प्रदान करूँगी। आपकी साधी पत्नी कन्या की कामना करती है और आप पुत्र की इच्छा रखते हैं। ये दोनों ही अभिलाषाएं कर्म से पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर वो भगवती सावित्री ब्रह्मलोक चली गई और राजा अश्वपति अपने घर लौट गए। उन्हें समय पर पहले कन्या उत्पन्न हुई है। भगवती सावित्री की आराधना के प्रभाव से श्रेष्ठ देवी कमला ही पुत्र रूप से उत्पन्न हुई थी। राजा अश्वपति ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी और यह समय रूप तथा यौवन से संपन्न हो गई। उसने धुमत सेन की सत्यनिष्ठ तथा अनेक गुणों से युक्त पुत्र सत्यवान का पति रूप में वर्ण किया। तब राजा ने रत्नमयी भूषणों से अलंकृत उस कन्या को उन्हें समर्पित कर दिया। सत्यवान भी बड़े हर्ष के साथ उस कन्या को लेकर अपने घर चले गए। 1 वर्ष बीतने के पश्चात वे सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल तथा लकड़ी लाने के लिए वन में गए। साध्वी सावित्री भी उनके पीछे पीछे गई। देवयोग से सत्यवान वृक्ष से गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। हे मुनि, सत्यवान को मृत देखकर जब यमराज ने उनके अंगुष्ठ प्रमाण सूक्ष्म शरीर को सान लेकर प्रस्थान किया, तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे जाने लगी। सेवनी पुरी के स्वामी और साधु में परम श्रेष्ठ धर्मराज सुंदर दांतों वाली उस सावित्री को अपने पीछे पीछे आते देखकर मधुर वाणी में उससे कहने लगी। धर्मराज बोले, हे सावित्री, तुम यह मानव शरीर धारण किए कहाँ जा रही हो? यदि तुम अपने पति के साथ जाने की इच्छा रखती हो तो पहले इस शरीर का त्याग करो। विनाशील मनुष्य अपने इस नश्वर तथा 5 भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक कभी नहीं जा सकता है। हे साध्वी, भारतवर्ष में आए हुए तुम्हारे पति की आयु अब पूर्ण हो चुकी है। अपने कर्म का फल भोगने के लिए अब यह सत्यवान मेरे लोक में जा रहा है। प्राणी कर्म के अनुसार ही जन्म प्राप्त करता है और कर्मानुसार ही मृत्यु भी प्राप्त होता है। सुख दुख भय और शोक भी कर्म से ही मिलते रहते हैं। जीव अपने कर्म के प्रभाव से इंद्र हो सकता है। वह अपने कर्म से ही ब्रह्मा पुत्र बन सकता है और अपने कर्म के द्वारा वह हरि का दास बनकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य अपने कर्म के प्रभाव से संपूर्ण सिद्धियां, अमरत्व और भगवान
विष्णु के सालुक आदि 4 प्रकार के मोक्ष निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को अपने कर्म के द्वारा देवता, मनु, राजेंद्र, शिव और गणेश तक का पद सुलभ हो जाता है। उसी प्रकार अपने कर्म के प्रभाव से ही मनुष्य श्रेष्ठ मुनि, तपस्वी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा मलेच्छ बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने कर्मानुसार ही प्राणी को जगम, पर्वत, राक्षस, किन्नर, अधिपति, वृक्ष, पशु, वन के प्राणी, अत्यंत सूक्ष्म जंतु, कीट, दैत्य, दानव और असुर आदि योनियां प्राप्त होती हैं। सावित्री से ऐसा कहकर वे यमराज चुप हो गए। इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराणे षष्ठसहस्रत्रायौ सहितानां नवस्कन्धे सावित्री व्याख्यान आनयं सावित्री संवारणं 7वां अध्यायो 7वें अध्यायो। हरि ओम तत्सत्।